टीलिप सर्जरी यानी ट्रांसफोरामिनल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन सर्जरी कब की जाती है, ये क्या होती है, ये कैसे की जाती है, और इस तरह के बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं। मैं एक स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। मेरी स्पाइन सर्जरी में ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली से हुई। तो टीलिप सर्जरी क्या होती है, हम इसको तोड़ तोड़ के देखते हैं। टीलिप मतलब होता है ट्रांसफोरामिनल लंबार इंटरबॉडी फ्यूजन। लंबार क्यों कहा जाता है? अगर हम स्पाइन को देखें तो तीन मेन हिस्से होते हैं। ऊपर के 7 सर्वाइकल स्पाइन, बीच के 12 डॉर्सल स्पाइन या थोरैसिक स्पाइन, और नीचे के 5 लंबार स्पाइन। क्योंकि टीलिप सर्जरी केवल लंबार स्पाइन या लंबोसेक्रल जंक्शन पे ऑपरेट की जाती है, इसीलिए इसको हम लंबार वर्ड यूज करते हैं। यहां बॉडी का मतलब है वर्टिब्रल बॉडी या फिर वर्टिब्रे या फिर मन के। मिनिमम 2 वर्टिब्रे इन्वॉल्व रहते हैं एक सर्जरी के अंदर, इसलिए इसको हम इंटर बॉडी वर्ड यूज करते हैं। फ्यूजन मतलब होता है ज्वाइनिंग, किसी भी दो चीजों का ज्वाइनिंग। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर 2 लंबर वर्टिब्रे जिनके अंदर नॉर्मली थोड़ी बहुत मूवमेंट इस तरह से रहती है, अगर इस मूवमेंट को किसी रीजन से खत्म किया जाता है सर्जिकली, तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन सर्जरी। ट्रांसफोरामिनल बिकॉज हम इसके अंदर एक नॉर्मल ऑरिफाइस होता है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं। इस फोरामेन के थ्रू हम डिस्क तक पहुंचते हैं, इसीलिए इसको ट्रांसफोरामिनल वर्ड यूज किया जाता है। टीलिप सर्जरी कब की जाती है? भला कोई भी स्पाइन सर्जन क्यों चाहेगा कि जो 2 लंबर वर्टिब्रे या लंबोसेक्रल जंक्शन जहां पे नॉर्मल मूवमेंट पॉसिबल है, जिसकी वजह से इंसान आगे झुक पा रहा है, पीछे मुड़ पा रहा है, ऐसे 2 वर्टिब्रे को कोई भी स्पाइन सर्जन फ्यूज क्यों करना चाहेगा? ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर स्पाइन अनस्टेबल है, वहां पर जो बैक पेन का या फिर शियाटिका का सोर्स होता है वो स्पाइन इटसेल्फ होता है, स्पाइन की इंस्टेबिलिटी इटसेल्फ होती है। तो इसका जो निवारण है, जो सोल्यूशन है, वो ये है कि हम उस डिस्क को पूरी तरह से निकाल दें और उन 2 लेवल्स को हम फ्यूज कर दें, उन 2 वर्टिब्रे को हम एक बना दें, ताकि जो एबनॉर्मल मूवमेंट वहां पर नहीं होनी चाहिए वो ना हो, और जो बैक पेन है या शियाटिका के लक्षण है वो रिजॉल्व हो जाए। ऐसी 3 कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम टीलिप सर्जरी करते हैं। पहली है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस मतलब होता है किसी भी 2 वर्टिब्रे की एबनॉर्मल स्लिपेज, जो एबनॉर्मल मूवमेंट इस तरह से नॉर्मली नहीं होती है, अगर वो मूवमेंट 2 वर्टिब्रे के बीच में होने लग जाए तो उसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। अब ये जो मूवमेंट है एबनॉर्मल, वो पेन का सोर्स है, तो इसीलिए हम पूरी डिस्क को निकाल देंगे और इन दोनों वर्टिब्रे को फ्यूज कर देंगे या एक बना देंगे, ताकि एबनॉर्मल मूवमेंट ना हो और पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाए। अब सेकंड कंडीशन जिसके अंदर हम टिलिप सर्जरी करते हैं वो है डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज। उसके अंदर क्या है कि केवल नर्व रूट कंप्रेशन या नस का दबना या फिर शियाटिका ही पेशेंट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पेशेंट को काफी प्रॉब्लम का जो सोर्स है, जो पेन का सोर्स है, वो डिस्क खुद है। तो हम उसका इलाज करने के लिए डिस्क को पूरी तरह से निकालेंगे और सर्जरिकली हम उसको डिस्टेबलाइज कर देते हैं, ताकि उसको पेशेंट को बैक पेन इंस्टेबिलिटी की वजह से ना हो। इसीलिए हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप होता है उन दोनों वर्टिब्रे को फ्यूज कर देना, ताकि उस पर जो एबनॉर्मल मूवमेंट है इस तरह की, जो पूरी डिस्क निकालने की वजह से होती है, वो ना हो। थर्ड रीजन जिसके अंदर हम टिलिप सर्जरी करते हैं वो है रिकरेंट डिस्क हर्निएशन। रिकरेंट डिस्क हर्निएशन मतलब होता है जो डिस्क पहले हर्निएट हुई थी उसका इलाज एक बार हो चुका है, अब रिकरेंट दोबारा से डिस्क हर्निएट हो गई है, डिस्क निकल चुकी है। तो इसके अंदर क्या है, हम पहले जो सर्जरी हुई थी उससे कहीं ज्यादा मात्रा में डिस्क निकालेंगे और सर्जिकली वो जो स्पाइन के जो लंबर लेवल्स हैं वो अनस्टेबल हो जाएंगे और उसमें इस तरह की मूवमेंट पोस्ट ऑपरेटिवली हो सकती है। तो ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि सेकंड कंडीशन के अंदर थी, इसीलिए हम साथ ही साथ दोनों वर्टिब्रे को फ्यूज कर देते हैं या ज्वाइन कर देते हैं। तो टीलिप सर्जरी हम कैसे करते हैं? अगर हम देखें तो ये लंबर स्पाइन है, ये इसका पीछे का हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा है। पेशेंट जो सर्जरी के दौरान इस तरह से लेटा होता है उल्टा, तो यहां स्किन होती है। टिलिप सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर हम पीछे से ही जाके इस 2 लंबर वर्टिब्रे को आगे से भी और पीछे से भी, मतलब सरकमफ्रेंशियली 360 डिग्रीज फ्यूज कर देते हैं। ये हम करते कैसे हैं? हम जो है ये जो डिस्क है इस वाले के अंदर ऑलरेडी निकाल रखी है, इस डिस्क को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है
और इसकी जो जगह है, जो जगह क्रिएट हो जाती है, उसके अंदर हम इस तरह से एक केज जो होता है वो बीच में से हॉलो होता है, छेद होता है उसमें बीच में, ताकि उसमें बोन ग्राफ्ट भर सके, जो आर्टिफिशियल हड्डी होती है या फिर जो नेचुरल हड्डी हमने कहीं से निकाली है वो भर सके, और इसको डिस्क के स्पेस के अंदर एज अ रिप्लेसमेंट डाल दिया जाता है स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से। अब ताकि ये जो हमने केज डाला है वो कहीं माइग्रेट ना हो जाए, तो पीछे हम इसको पेचों के माध्यम से फर्दर स्टेबलाइज कर देते हैं। तो जो दो लेवल्स को हम फ्यूज कर रहे हैं उसमें हम पेच डाल देते हैं पीछे से, जो आगे की तरफ जाते हैं, और पेच डालने के बाद फर्दर स्टेबिलिटी के लिए फिर एंड में हम इसको दोनों स्क्रूज को एक साथ जोड़ देते हैं, एक इस तरह से रॉड डाल के, ताकि ये दोनों जो वर्टिब्रे हैं ये एक की तरह एक्ट करें, दे गेट फ्यूज टुगेदर एज वन। अगला सवाल ये है कि टिलिप सर्जरी ओपन सर्जरी है या माइक्रोस्कोपिक है या एंडोस्कोपिक है। ट्रेडिशनली जो है टिलिप सर्जरी एक ओपन सर्जरी हुआ करती थी, लेकिन हम लोग इसको माइक्रोस्कोपिकली करते हैं। सिलेक्टेड केसेस के अंदर जहां पॉसिबल हो पाता है वहां पे हम इसको एंडोस्कोपिकली भी करते हैं, वहां इसका नाम जो है टिलिप नहीं बोला जाता, हम उसको फिर एंडोफ्यूजन बोलते हैं, एंडोफ्यूजन। हम टिलिप सर्जरी के बाद रिकवरी कैसे एक्सपेक्ट करें? जनरली नेक्स्ट डे ही चला दिया जाता है वॉकर के सहारे से और एक एलएस लंबोसेक्रल बेल्ट के सहारे से। अपनी नॉर्मल ड्यूटीज पर रिज्यूम करने के लिए 1 से 1.5 महीना लगता है, करीब कोई 4 से 6 हफ्ते, और जो हड्डी फ्यूज होनी है वो करीब 3 महीने में फ्यूज हो जाती है। तो टिलिप सर्जरी के सक्सेस रेट क्या है? ये मेनली डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी से पहले असेसमेंट सही से हुई है या नहीं, आपकी क्लिनिकली भी और रेडियोलॉजिकली भी। अगर आपको सही में टिलिप सर्जरी इंडिकेटेड है तो हमारे सेंटर पे इसके सक्सेस रेट 95 to 98% हैं। अगर आप भी हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। करेगा।